कैसल कैंपिंग ग्राउंड के बाद हम आगे बढ़े और अब हम पहुंच गए थे कैसल माउंटेन स्की रिसॉर्ट में। ये रिसॉर्ट यहाँ का बहुत फेमस रिसॉर्ट है। पार्किंग एरिया में पार्क करने के बाद वहाँ का जो नज़ारा था और जो शांति थी, आप यहाँ पर पक्षियों की आवाज़ सुन कर के ही समझ जाएंगे। प्रकृति का नज़ारा, प्रकृति का करिश्मा, ये कैसल माउंटेन। जिसकी आकृति आपको बिल्कुल कैसल की तरह ही दिखाई देगी। और यहाँ पहुंचकर हमने टिकट लिया इस रिसॉर्ट में गंडोला राइड के लिए और हम अपनी राइड के लिए आगे बढ़े। वहाँ पर हकलबरी फेस्टिवल चल रहा था, लेकिन वो हमें बाद में देखना था। पहले हमारा टाइम हो रहा था और हम गंडोला राइड के लिए चल पड़े। ये जो एक्सपीरियंस था इस राइड का, ये शायद मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतना एक्साइटमेंट, इतना एडवेंचरस लगा। ये गंडोला एकदम खुला था, ओपन, और बहुत हाइट थी। कहते हैं यहाँ पर बहुत बर्फ़ गिरती है विंटर्स में, और यहाँ पर लोग इसको स्की एंड स्नोबोर्ड रिसॉर्ट इसीलिए कहते हैं। कैलगरी से करीब ये 2.5 घंटे की दूर पर था और शायद ये हमारा इस दिन का सबसे खूबसूरत अट्रैक्शन रहा। और हम पहुंच गए टॉप पर, कैसल माउंटेन के टॉप पर। और यहाँ पर हकलबरी फेस्टिवल की वजह से आप हकलबरी फ्री चुन सकते थे। आप जंगलों में जा कर के पेड़ों से हकलबरी को अपने आप पिक कर सकते थे। लोगों ने वहाँ पर खूब बड़े बड़े बैग लेकर आए हुए थे और वो हकलबरीज पिकिंग करके और अपने बैग में भर के ले जा रहे थे। मैंने और बच्चों ने खूब सारी हकलबरीज यहाँ पर चुनी और इनको अपने हाथों से तोड़ना एक अपने आप में एक अनूठा एक्सपीरियंस था। कहते हैं यहाँ पर रात में भालू आते हैं, बियर, और वो इन हकलबरी को खाते हैं। देखिए लाइन लगी हुई है और लोग इस गंडोला राइड से आकर के और यहाँ ये हकलबरी पिक करने के बाद अपने अपने टर्न से वापस जा रहे हैं। ऊपर से नीचे का नज़ारा, ये रिजर्वॉयर बना हुआ है। यहाँ इस तरह की गाड़ियों का भी इंतज़ाम था, टॉयलेट्स का इंतज़ाम था। और इतने ऊपर पहुँच कर के जो हवा और जो ठंड का अनुभव हो रहा था, और भी रोमांच पैदा कर रही थी। ये है कैसल माउंटेन, प्रकृति का अचंभा। इस और अब देखिए ये बच्चे हकलबरी तोड़ रहे हैं पेड़ से। बहुत ही मज़ेदार अनुभव रहा। काफ़ी सारी इकट्ठी करके वो लेकर भी आए और अब हम नीचे वापस पहुंच चुके हैं उस पेक में जो फेस्टिवल चल रहा था। फेस्टिवल में म्यूज़िक बराबर चल रहा था, लोग खा पी रहे थे, बढ़िया स्नैक्स का इंतज़ाम था। और खुले आसमान के नीचे पहाड़ों के बीच में इस वैली में बैठ कर के और इस फेस्टिवल का मज़ा लेना अपने आप में एक नया और बहुत ही रोमांचक अनुभव रहा। यहाँ पर गिफ्ट शॉप्स भी थी और लोकल जो नेटिव थे उनकी स्टॉल्स लगी हुई थी। तरह तरह के हैंडीक्राफ्ट के चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बेचने के लिए लगा रखी थी। लोग आ रहे थे, उनका नज़ारा ले रहे थे, उनको ख़रीद रहे थे। हमने भी यहाँ पर कुछ कुछ देखा, ख़रीदा और इस मेले का पूरा मज़ा लिया। Somebody's got a horseshoe somewhere where the sun don't shine. Yeah, Mama needs a new stomach pump to get that pie on.
तरह तरह की शॉप्स लगी हुई थी, लकड़ी के सामान की, आर्टिफिशियल नेल्स की, कुछ आर्टिफैक्ट्स की, कुछ हैंडमेड वुलन चीज़ों की और जानवरों के खाल से बनी हुई चीज़ों की भी यहाँ पर स्टॉल्स थे। फेस्टिवल का पूरा आनंद लेने के बाद हम अपने सफ़र पर आगे निकल पड़े और आगे के सफ़र में अभी और एक बहुत खूबसूरत अट्रैक्शन है, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।